हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 6 टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। देखिए, मुग़ल एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा था किस तरह से मुग़ल एम्पायर जो है उन्होंने जो टाउन्स बसाने स्टार्ट किए थे। ठीक है, सिटीज़ जो स्मॉल सिटीज़, तो इस तरह से उसके बाद में जो टाउन्स बन गए और जो ट्रेडर्स थे, ठीक है, जो व्यापारी थे और क्राफ्ट पर्सन थे, वो किस तरह से वर्क कर रहे थे ये हम देखेंगे। देखिए एक पिक्चर में यहाँ पे देखिए एक कोई पर्सन है, वो वर्क कर रहा है। ठीक है, वट वुड यू ट्रेवल विजिटिंग ए मिडिवल टाउन्स इफेक्टेड टू फाइंड, कि जो मिडिवल टाइम था ना उसमें ट्रेवलर है वो विजिटिंग करते थे। दिस वुड डिपेंड ऑन द व्हाट काइंड ऑफ द टाउन्स इट वॉज ए टेम्पल टाउन। देखिए टेम्पल टाउन के बारे में भी हमने देखा था कि टाउन कहाँ पे थे, टेम्पल के पास में, है ना। सारी फैसिलिटी उनको टेम्पल्स के अराउंड ही मिल जाती थी, तो मंदिरों के पास में उन्होंने टाउन्स स्टार्ट कर दिए। एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, ए कमर्शियल टाउन और ए पोर्ट टाउन टू नेम जस्ट सम पॉसिबिलिटीज़। तो कमर्शियल टाउन बोल सकते हैं उसको, पोर्ट टाउन्स बोल सकते हैं, इस तरह की टाउन्स बसाने स्टार्ट किए। देखिए मंदिर जो था टेम्पल उसके पास में है, जो लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे, वो सारे के सारे जो क्राफ्ट पर्सन थे वो अपना वर्क करते थे और एक पूरा का पूरा जो एरिया है वो बन गया था। ठीक है, इसी तरह से देखिए जो कमर्शियल टाउन है, ठीक है, जहाँ पे उनको जो भी चीज़ें हैं सामान का लाना वो सारा हो जाता था। और उसके बाद में पोर्ट टाउन, पोर्ट जो होते हैं ना समुद्र के पास वाला एरियाज, जहाँ से वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ में रिलेशन थे उनके, ट्रेड करते थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने टाउन्स बसाने स्टार्ट कर दिए। इनफैक्ट मैनी टाउन्स कम्बाइंड सेवरल फंक्शंस, बहुत सारे जो टाउन थे ना वो कम्बाइंड फंक्शंस होते थे वहाँ पे बहुत सारे। दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, टेम्पल टाउन्स एज वेल एज सेंटर्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन। कुछ टाउन ऐसे थे जहाँ पे सब जो सभी तरह का जो वर्क है ना वो एक साथ किया जाता था। देखिए मैप 1 में हम देखेंगे सम इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड एडिशनल प्रोडक्शन इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। देखिए ये है, ठीक है। पहले हमने देखा था कि किस तरह से जो मुगल्स थे उन्होंने स्टार्ट किया था। उससे पहले अलग अलग जो किंग्स थे, एम्पायर थे, उन्होंने अपने अपनी जो पावर है उसको इस्टेब्लिश किया। उसके बाद में जो अलग कैटेगरी के जो लोग थे ना, जैसे क्राफ्ट पर्सन हैं और फिर छोटे छोटे व्यापारी जिसको हम बोलते हैं वो, तो उन्होंने किस तरह से स्टार्ट किया था वर्क। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे सूरत, हम्पी, मसूलीपट्टनम, ये सारे के सारे जो उस टाइम पे इम्पोर्टेंट पोर्ट थे और यहाँ पे जो है ना टाउन्स क्रिएट हो गए। लोगों ने यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया क्योंकि यहाँ से फिर वो जो दूसरी जगह है ना उसके साथ में इजीली अपना जो भी ट्रेड है वो कर सकते थे। ये जो छोटी नावें होती थी ना, शिप, छोटी जो नावें होती उनसे करते थे अपना ट्रेड। सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे वो। यू रीड अबाउट द चोला डायनेस्टी इन चैप्टर 2। देखिए चैप्टर 2 में चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। लेट्स ट्रेवल इन आवर इमेजिनेशन। अभी हम इमेजिनेशन में वहाँ पहुँचते हैं। थांजूर देखा था हमने, द कैपिटल ऑफ चोलास, चोलास की कैपिटल थी थांजूर। इट वॉज 1000 ईयर अगो। ठीक है, तो जो चोल डायनेस्टी थी साउथ इंडिया के अंदर, वहाँ के कैपिटल क्या थी, थांजूर। थांजूर के टेम्पल बहुत फेमस थे, हमने देखा था। ठीक है, द पेरेनियल रिवर्स कावेरी, ठीक है, तो यहाँ पे जो कावेरी रिवर फ्लो करती थी दिस ब्यूटीफुल टाउन। ऑन हियर्स द बेल्स ऑफ राजराजेश्वर टेम्पल्स बिल्ड बाय किंग राजराजा चोल्स। ठीक है, यहाँ पे राजराजेश्वर जो टेम्पल था वो किसने बनाया था, राजराजा चोल ने। द टाउन, ये टेम्पल टाउन है। ठीक है, एक मंदिर बनाया गया और उसके पास में सारा का सारा एक टाउन क्रिएट किया गया। ठीक है, द टाउन्स पीपल आर ऑल प्राइजेस फॉर ऑल आर्किटेक्ट कुंजर मालान राजराजा पेरुंचन who was proudly carved these names on the temple wall inside his is a massive शिव लिंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये राजराजेश्वर जो मंदिर है ना, ये किसका है, शिव जी का। ठीक है, भगवान शिव का है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिवलिंग लगाया गया था। बिसाइड द टेम्पल्स देयर आर प्लेसेस विथ मंडप्स। ठीक है, मंडप होते हैं ना, देखिए टेम्पल को आप लोगों ने देखा है, अंदर जब मंदिर में जाते हैं एंट्रेंस करते हैं तो वहाँ पे इस तरह से मंडप भी होता है
और उसको बोलते हैं पेल्विन्स। किंग्स होल्ड कोर्ट इन दीज मंडप्स, इश्यूज ऑर्डर टू देयर सबॉर्डिनेट, देयर आर ऑल्सो बैरक्स फॉर द आर्मीज। देखिए मंदिर जो होता है उसके अंदर मंडप्स भी बनाए गए थे जहाँ पे जो किंग होते थे ना वो अपना कोर्ट लगाते थे, ठीक है। एंट्रेंस करने के बाद में ये इस तरह का एक बड़ा हॉल टाइप में होता है, उसको मंडप बोलते थे। यहाँ पे जो किंग्स होते हैं ना वो अपना कोर्ट दरबार लगाते थे। ये हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि यहाँ पे जैसे किंग, जिस तरह से किंग जो होते हैं उनके गोड होते हैं, उसी तरह से किंग जो है उसको बनाते हैं। और उसके यहाँ पे जो है वो सबॉर्डिनेट असिस्टेंट जो होते हैं ना वो बैठते हैं। तो इस तरह से वो अपना कोर्ट भी लगाते थे वहाँ पे। द टाउन्स इज बसलिंग विथ मार्केट सेलिंग ग्रेन। और इसके साथ में देखिए जो टाउन बनाया गया था ना इसमें मार्केट भी बनाया गया था ग्रेन सेलिंग के लिए, स्पाइसेस, क्लोथ्स एंड ज्वेलरी के लिए। आजकल हम लोग जाते हैं ना कहीं पर टेम्पल में तो उसके आसपास छोटे छोटे शॉप्स होते हैं ना, स्टॉल्स होते हैं जहाँ पे सारे जो आइटम्स होते हैं वो मिलते हैं। तो इसी तरह से वहाँ पे भी ये फैसिलिटी थी। वाटर सप्लाई फॉर द टाउन्स कम्स फ्रॉम वेल एंड टैंक्स। वहाँ पे जो पानी है उसकी सप्लाई वेल और टैंकों से होती थी। द सेलिया वेवर्स ऑफ तांजूर एंड द नियर बाई टाउन ऑफ उरियार आर बिजी प्रोड्यूसिंग क्लॉथ्स फॉर फ्लैग्स टू बी यूज इन द टेम्पल फेस्टिवल। ठीक है, तो ये उरियार के अंदर एक जगह है जहाँ पे फ्लैग्स बनाए जाते थे जो मंदिरों में यूज़ किए जाते थे, झंडे बनाते थे, ठीक है। फाइन कॉटन्स फॉर द किंग्स एंड नॉबिलिटी। देखिए किंग्स और नॉबिलिटी मतलब नॉबिलिटी जो किंग फैमिली से रिलेटेड थे ना, रिच पर्सन, उनके लिए फाइन कॉटन जो है वो तैयार किया जाता था। सम डिस्टेंस अवे एट स्वामी मलाई, ठीक है, कुछ ही दूरी पे एक स्वामी मलाई जो जगह है वह है द स्थापतीस, या जिसको बोलते हैं स्कल्पचर आर मेकिंग एक्विस्टिक ब्रोंज आइडियल एंड टॉल्स ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प्स। ठीक है, तो ये जो है ना स्थापत्य जिसको बोलते हैं, ये क्या होते हैं, एक क्राफ्ट पर्सन ही होते हैं जो बेल, ये जो ब्रॉन्ज होता है ना, ब्रॉन्ज से ये जैसे मूर्ति वगैरह बनाते थे, ठीक है, बेल्स बनाते थे, मेटल की लैम्प्स बनाते थे। तो ये सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा एक टेम्पल के पास में था। देखिए एक मंदिर बनाया गया था तंजौर के अंदर, उसके आसपास जो है वो राजा ने अपना कोर्ट लगाना स्टार्ट कर दिया, अपने असिस्टेंट को रखते थे वो यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे छोटे छोटे जो है वो शॉप्स बनाने स्टार्ट कर दिए उसने, ठीक है। तो जो छोटे छोटे शॉप्स थे वहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं वो एक जगह ही मिल जाती थी मंदिर के पास में। और हमने ये भी पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर के अंदर, जो साउथ इंडियन के जो टेम्पल थे वो बहुत ही रिच और फेमस थी, ठीक है। तो इसी से पता चलता था कि वो राजा जो है वो कितना पावरफुल है। टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिम सेंटर्स, ठीक है। देखिए टेम्पल टाउन्स बनाए गए और पिलग्रिम सेंटर जो धार्मिक केंद्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। थांजूर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ए टेम्पल टाउन। थांजूर जो है वो एक किसका एग्जाम्पल है, टेम्पल टाउन का। टेम्पल के पास में टाउन क्रिएट किया गया। टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट ए वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशंस, ठीक है। तो ये जो टेम्पल टाउन था ना ये इंपॉर्टेंट पैटर्न था अर्बनाइजेशन, लोग जो है ना प्रोग्रेस या सिटी की तरफ डेवलप हो रहे थे, ठीक है। पहले तो क्या था कि एंशिएंट टाइम में ये था ना कि जो लोग हैं वो दूर दूर बसे हुए रहते थे, जैसे कि रूरल एरियाज़ होते हैं। लेकिन टेम्पल टाउन के अंदर क्या हुआ कि टेम्पल के पास में ही सारी फैसिलिटीज़ एक जगह पे ही अवेलेबल होने लगी। जैसे आजकल होते हैं ना सिटी के अंदर मॉल्स वगैरह, तो सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती है, उसी तरह से तो ये सिटी पैटर्न स्टार्ट हुआ था। टेम्पल्स वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ये सेंट्रल पॉइंट होते थे। लोग जो है ना टेम्पल्स को देख के कि टेम्पल्स जो है वो कितना सुंदर और मतलब बनाया गया है उसमें, तो इस वजह से उसकी इकोनॉमी पता चलती थी कि कोई भी जो शासक है, कोई भी जो राजा है वो कितना रिच है, पावरफुल है। रूलर्स बिल्ड टेम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डेवोटेशन टू द वेरियस डेटीज़। बहुत सारे जो देवता है उनके लिए अपनी जो भी श्रद्धा उसको समर्पित करते थे। दे ऑल्सो एंड वुड टेम्पल विथ ग्रांट ऑफ लैंड एंड मनी टू कैरी आउट एल्बोरेट रिचुअल्स, फीड पिलग्रिम्स एंड प्राइज टू सेलिब्रेट फंक्शंस। जो भी धर्म यात्री होते थे, जो धार्मिक पूजा पाठ करने वाले लोग थे ना, उनको जो किंग है वो सपोर्ट करते थे। पिलग्रिम्स वो फ्लॉक द टेम्पल्स ऑल्सो मेड डोनेशंस, ठीक है। तो ये जो पिलग्रिम्स वगैरह बनाए थे धार्मिक यात्री, धर्म यात्री, ये जो है ना इनको डोनेशन भी दिया जाता था राजा की तरफ से, ठीक है। तो साउथर्न पार्ट में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, और ये बहुत ही
फेमस हुए थे टेम्पल्स, ठीक है। ब्रॉन्ज बेल मेटल, देखिए ब्रॉन्ज बेल मेटल क्या होता है, और उसके बाद में देखिए एक लॉस्ट वैक्स की टेक्निक यूज़ की थी। बहुत ही शानदार टेक्निक थी। इसके अंदर ब्रॉन्ज जो है, देखिए ये एक पिक्चर बना रखी है, ठीक है। तो ब्रॉन्ज की है ये, लेकिन इसके जो है ना वैक्स का भी यूज़ किया गया है। किस तरह से, जो वैक्स, देखिए इसमें क्या करते थे, एक वैक्स का स्ट्रक्चर बनाते थे, ठीक है। मोम का एक स्ट्रक्चर बना लिया, जैसे मोम की ये पूरी की पूरी डिज़ाइन बना ली। उसके बाद में उसके ऊपर जो ब्रॉन्ज होता है उसको लगाया जाता है, ठीक है। और ब्रॉन्ज को लगाने के बाद में ये ब्रॉन्ज की शेप में आ जाते हैं, इसी शेप में, और उसके बाद में इसका जो वैक्स था उसको निकाल देते थे वापस, ठीक है। तो ये इस तरह से मूर्तियाँ बन जाती थी। ब्रॉन्ज इज़ एन अलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड टिन, ठीक है। तो ब्रॉन्ज कैसे बनता है, देखिए कॉपर और टिन को मिक्स करने से ब्रॉन्ज बनता है। Bell metal contain a greater proportions of tin than other kind of bronze. This produce a bell-like sound. तो ये घंटी की जैसे साउंड करता है, ठीक है। चोला ब्रॉन्ज स्टेच्यूज, ये देखिए चैप्टर 2 के अंदर देखना था, ठीक है। वर मेड यूजिंग द लोस्ट वैक्स टेक्निक, तो ये है जो ना वैक्स टेक्निक, मोम टेक्निक बोलते हैं इसको। फर्स्ट एन इमेज वी मेड ऑफ वैक्स, पहले इस इमेज को वैक्स से बनाते हैं। दिस वाज कवर्ड विथ क्ले एंड अलाउड टू ड्राई, फिर उसको क्ले से कवर करके ड्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट इट हीटेड, इसको गर्म करते हैं। एंड टाइनी होल्स वाज मेड इन द क्ले कवर, द मोल्टन वैक्स वाज ड्रेन आउट थ्रू दिस होल, देन मोल्टन मेटल वाज poured into the clay mold through the holes. Once the metal called solidified, the clay cover was carefully removed and the image was clean and polished. देखिए इस तरह से था, पहले इसको वैक्स का बनाते हैं, फिर उसके ऊपर क्ले लगा के इसको गर्म करते हैं, और उसके ऊपर ये जो है ना मेटल लगाते हैं, और उसके बाद में इसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं, जिसकी वजह से वैक्स जो होता है वो मेल्ट होके बाहर निकल जाता है। इसके छोटे छोटे होल्स बनाए गए होते हैं साइड में, जिसमें से ये फिर एकदम खाली हो जाता है। इंटरनल पार्ट जो होता है इसका, जहाँ पे इसको वैक्स लगाया जाता है, वो सारी वैक्स बाहर आ जाती है, और ये इस तरह से शानदार डिज़ाइन बन जाती है। फिर इसको पॉलिशिंग वगैरह कर लेते हैं। तो देखिए ए ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ कृष्णास सब ड्यूरिंग द सर्पेंट डेमोन्स कालिया, ये देख कालिया जो नाग है, ये आपने देखा ना, भगवान कृष्ण है जो काले नाग पे डांस कर रहे हैं। टेम्पल अथॉरिटीज़ यूज़ देयर वेल्थ टू फाइनेंस, देखिए टेम्पल की अथॉरिटी जो थी ना, वो क्या करती थी, ट्रेड एंड बैंकिंग का काम करती थी। ग्रेजुअली ए लार्ज नंबर ऑफ प्राइज्ड वर्कर, आर्टिशियन, ट्रेड एक्सेट्रा सेटल नियर द टेम्पल टू सेंटर कैटर टू इट्स नीड्स एंड दीज पिलिग्रिम्स, ठीक है। तो बहुत सारे जो लोग थे ना इसके आसपास रहते थे, और जो भी ज़रूरतें होती थी फाइनेंस से रिलेटेड, उनको हेल्प होती थी। दस ग्रो टेम्पल्स टाउन्स, इसी वजह से टेम्पल टाउन्स ग्रो करने लगे। टाउन्स इमर्ज अराउंड टेम्पल सच इज भिलास स्वामिन, भिलास मीन्स क्या होता है, विदिशा, ये कहाँ पे है, देखिए भिलास मीन क्या है, ये जगह का नाम है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। इन सोमनाथ इन गुजरात, जहाँ जहाँ टेम्पल जहाँ जहाँ पे जो टेम्पल है ना ट्रेड स्टार्ट हुआ था, वहाँ की बात बता रहे हैं। एक तो एमपी के अंदर स्टार्ट हुआ सबसे पहले, उसके बाद में सोमनाथ के अंदर, ही एग्जांपल दे रहे हैं, साउथर्न पार्ट के अंदर तो हुआ ही था, ठीक है। अदर इम्पोर्टेंट टेम्पल टाउन्स इंक्लूड कांचीपुरम्स एंड मदुरई इन तमिलनाडु एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो जहाँ जहाँ फेमस टेम्पल है वहाँ वहाँ पे टाउन्स स्टार्ट कर दी गई। पिलिग्रम सेंटर्स ऑल्सो, पिलिग्रम सेंटर ऑल्सो स्लोली डेवलप इंटू टाउनशिप, पिलिग्रम्स के जो सेंटर थे ना वो धीरे धीरे स्थापित हुए। धर्म यात्री जो थे, वृंदावन यूपी के अंदर है, एंड तिरुवनमलाई तमिलनाडु आर एग्जाम्पल ऑफ टू सच टाउन्स। अजमेर राजस्थान वॉज द कैपिटल ऑफ चौहान किंग इन द 12th century एंड लेटर बिकम द सूबा हेड क्वार्टर अंडर द मुगल्स, पहले ये जो है वो चौहान्स के अंडर में था, और उसके बाद में ये मुगलों के अंदर इसको सूबा बोलते हैं, ठीक है, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट होता है ना वैसे। इट प्रोवाइड एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस कॉन्स्टिडेंस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, द सेलिब्रेट सूफी संत, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है ना वहाँ पे अजमेर के अंदर है, ठीक है। वो सेटल देयर इन द 12th century, तो ये आपको अंडरलाइन करना है कि वो कब यहाँ पे सेटल हो गए थे, 12th century के अंदर। अट्रैक्ट डेवोटीज फ्रॉम और क्रीड्स नियर अजमेर इज लेक पुष्कर विच हैज़ अट्रैक्ट पिलिग्रम्स फॉर एंसेंट टाइम्स, तो पुष्कर जो है ना
लेक पुष्कर, उसके पास में उनकी जो भी धार्मिक वर्क उन्होंने रिचुअल वर्क स्टार्ट कर दिए थे, और जो पिलिग्रम्स थे ना, धार्मिक यात्री आते थे एंशिएंट टाइम में, उनको अट्रैक्ट करते थे। ठीक है, उसके बाद में ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स, छोटे छोटे जो टाउन्स थे ना, उनका नेटवर्क कैसे सेट होता था। फ्रॉम द 8th century onward, the subcontinent was dotted with several small towns. These probably emerged from large villages. They usually had a मंडपिका, जिसको बोलते हैं मंडी, ठीक है, मंडपिका या मंडी बोला जाने लगा बाद में। विच नियर बाई विलेजर्स ब्रॉड देयर प्रोड्यूस टू सेल्स, मंडी जिसको हम लोग बोलते हैं जहाँ से लोग सामान खरीदते बेचते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो वर्ड है ये एंशिएंट पुराने टाइम से ही चल रहा है हमारे साथ। दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट कॉल्ड हत्ता, स्ट्रीट मार्केट होते हैं ना, गली वाले जो मार्केट, उसको हत्ता बोलते हैं। हाट, जिसको आजकल हम लोग हाट बोलने लग गए हैं। लाइन विच शॉप्स, मतलब लाइनों में ऐसे शॉप्स होती है। बिसाइड देयर वाज स्ट्रीट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिशंस सच एज पोटर्स, ऑयल प्रेसर्स, शुगर मेकर्स, टॉडी मेकर्स, स्मिथ्स, स्टोन, तो सब तरह के जो लोग थे ना वो होते थे। जिस तरह से मार्केट होता है ना हमारे यहाँ पे, स्ट्रीट मार्केट होता है, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की शॉप्स होती है उसी तरह से। वाइल सम ट्रेडर लिव्ड इन टाउन, अदर ट्रेवल फ्रॉम टाउन टू टाइम, कुछ जो थे ना वो तो टाउन में रह के इस तरह से शॉप्स में अपना सामान सेल करते थे, और कुछ जो थे ना वो ट्रैवल करते थे, व्यापारी होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। मैनी केम्स फ्रॉम द नियर टू दीज टाउन्स बाई लोकल आर्टिकल्स एंड सेल प्रोडक्शन फॉर डिस्टेंस प्लेसेस लाइक हॉर्स, सॉल्ट, कैम्पर्स, सैफरॉन, बेटल नट्स एंड स्पाइसेस लाइक पेपर। तो कुछ जो थे ना वो बाहर ये सारा सामान बेचने के लिए भी जाते थे, कुछ जो है वो दूसरी जगह से सामान खरीदने के लिए जाते थे। तो आजकल जिस तरह से हमारे ट्रेड होता है, ये सारा ट्रेडिंग सिस्टम उसी टाइप का था। ठीक है, जो हमारे यहाँ नहीं होती थी वो चीज़ें हम लोग आसपास के मार्केट से या आसपास के एरिया से लेते थे। देखिए फिगर 2 के अंदर एक सिटी मार्केट दे रखा है, इस तरह से होता था। आजकल जो होती है ना इस तरह से, यहाँ पे शॉप्स है, यहाँ पे शॉप्स है, ठीक है, और ये पूरा बीच का एरिया खाली है, लोग आते जाते हैं। इस तरह से मार्केट जो है वो स्टार्ट हुए थे। यूजुअली ए सामंत था। देखिए सामंत किसको बोलते हैं, पहले इसको सामंत बोलते थे, लेटर बाद में इसको जमींदार बोलने जाने लगा। ठीक है, बिल्ट ए फोर्टिफाइड प्लेसेस इन ए नियर दीज टाउन्स, तो ये जो टाउन्स थे ना इनके पास में एक महल टाइप में या टाउन्स बसाने लग गए। दे लिव टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, artisans are article of trades and sometimes donated the right to collect these taxes to local temple। तो ये ज़मींदार जो थे ना ये टैक्स वगैरह लगाते थे और उनको लोन वगैरह भी देते थे ट्रेडर और आर्टिशंस जिनको पैसे की ज़रूरत होती थी वर्क करने के लिए, और कुछ को दान भी देते थे ना, और कुछ जो थे ना उनको राइट देते थे टेम्पल से जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का। विच हैड बीन बिल्ड देमसेल्व्स बाय रिच मर्चेंट, जिसकी वजह से वो क्या होते थे, रिच मर्चेंट बन जाते थे। दीज राइट्स वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन दैट हैड सर्वाइव टू देयर नेम, ये सारी चीज़ें ना इंस्क्रिप्शन में लिखी जाती थी। ये वुड कार्वर है, ये लकड़ी का काम कर रहा है। ठीक है, टैक्सेस ऑन मार्केट्स, देखिए टैक्स जो थे ना वो किस तरह से लगाते थे। द फॉलोइंग इन द समरी फ्रॉम द 10th century इंस्क्रिप्शन फ्रॉम राजस्थान की एक 10th century की इंस्क्रिप्शन मिली है, विच लीज द ड्यूज दैट वर टू बी कलेक्ट द टेम्पल अथॉरिटीज। देयर वर टैक्सेस ऑन काइंड शुगर एंड जजरी डाइज, थ्रेड्स एंड कॉटन्स, ऑन कोकोनट्स, सॉल्ट, एरिका नट्स, बटर, सेसम ऑयल, ऑन क्लोथ्स। बिसाइड देयर वॉज टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, ये जो सारा सामान है ना इन पे टैक्स लगता था। ठीक है, ऑन दूज वू शॉल्ड मेटल गुड्स, जो मेटल का सामान बेचता था, ऑन द डिस्टिलर, ऑन द ऑयल, द केटल फोडर एंड द लोड्स ऑफ ग्रेन, तो सबके ऊपर अलग अलग टाइप का टैक्स लगता था। सब ऑफ टैक्सेस वर कलेक्टेड इन काइंड, कुछ तो सामान के रूप में ले लेते थे, जैसे मान लेते हैं किसी के पास कॉटन है तो उसमें से कुछ पार्ट या कॉटन के जो कपड़े हैं वो कुछ ले लेते थे, कुछ से शुगर होती थी तो शुगर का कुछ पार्ट्स ले लेते थे। वाइल अदर वर कलेक्टेड इन कैश, और कुछ से पैसे भी लिए जाते थे एज ए टैक्स। ठीक है, तो ये सारा इनका टैक्स सिस्टम भी था। ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, ट्रेडर्स जो थे ना वो बड़े और छोटे भी होते थे। देयर वर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, जैसे बड़े व्यापारी छोटे व्यापारी होते हैं ना बिजनेसमैन, वैसे दिस इंक्लूड इन बंजाराज, चैप्टर 7 में हम देखेंगे जिसके अंदर बंजारा भी है। सेवरल ट्रेडर्स स्पेशली हॉर्स ट्रेडर, जो घोड़े पे
ट्रेड करते थे। फॉर्म एसोसिएशन, उन्होंने एसोसिएशन भी बनानी स्टार्ट कर दी विथ हेडमैन वो नेगोटिएट ऑन देयर बिहाफ विद द वॉरियर्स वो बॉट हॉर्स। तो इन्होंने एक ग्रुप बना लिया ट्रेडर्स का, फिर इनके हेड होते थे वो इनके लिए पॉलिसीज़ वगैरह बनाते थे। सिंस ट्रेडर हैड टू पास थ्रू मैनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट, जब वो अलग अलग जगह पे जाते थे ना, दे यूजुअली ट्रेड इन कारवास, तो ग्रुप में जाते थे। एंड फॉर्म गिल्ड टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। देखिए ग्रुप में इसलिए जाते थे क्योंकि जो मान लेते जंगल में से गुजरते थे ना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर, एक टाउन से दूसरे टाउन के अंदर, तो उन पे अटैक होने का डर रहता था, तो इसके लिए उनको सेफ्टी रहती थी। देयर वर सेवरल सच गिल्ड्स इन साउथ इंडिया फ्रॉम द 8th century on, the most famous being the Manigraman and Nandadisi। ठीक है, दिस guilds trade extensively both within the peninsula and with the southern state। तो मतलब ये दूसरी देशों के साथ में अगर ये कनेक्ट करते थे ना, तो ये घोड़ों पे जाते थे और वहाँ पे इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये लोग कारवा या ग्रुप में जाते थे। देयर वर ऑल्सो कम्युनिटीज़ लाइक द चैट्रियर्स एंड मारवाड़ी ओसवाल who want to become the principal trading group of the country। ये ओसवाल मारवाड़ी ग्रुप है। गुजराती ट्रेडर्स थे, जो अलग अलग जो एरियाज़ थे ना, उन्होंने अपने अपने जो है ना ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दिए। एसोसिएशन होती है ट्रेडर्स की, वैसे ही इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज़ ऑफ हिंदू बनियाज एंड मुस्लिम बोहराज। ठीक है, हिंदू तो वो बनिया कहलाते थे, मुस्लिम वो बोहरा में कन्वर्ट हो गए। ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद इन द पोर्ट ऑफ रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। ये वाले पोर्ट है जहाँ पे ये लोग हैं वो ट्रेड करते थे। चाइना के साथ में भी था, रेड सी, लाल सागर में, पर्शियन गल्फ। इससे देखिए ये वाला जो एरिया है ना, इससे ये लोग जो है वो ये वाला जो है ना ईस्ट अफ्रीका, इस साइड में ये ट्रेड करती थी। ठीक है, ईरान, इराक, ये जो सारा एरिया है, यूरोप, यहाँ तक जाते थे। और साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना वाला जो पार्ट है ना, तो इसमें चाइना, म्यांमार, बर्मा, ये सारे जो देश है, उसके बाद में इंडोनेशिया, तो ये सारे सारे जो इधर वाले ना यहाँ पे वर्क करते थे। तो मतलब काफ़ी जो लार्ज पार्ट है उन्होंने कवर कर रखा था। दे सोल्ड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस इन द पोर्ट। ये क्या करते थे, देखिए कपड़ा जो थे ना वो यहाँ से सेल करते थे, कॉटन क्लॉथ थे, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। स्पाइसेस, यहाँ के मसाले। एक्सचेंज बॉट गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका में गोल्ड बहुत ज़्यादा होता ना, वहाँ से वो गोल्ड लाते थे। स्पाइसेस, टीन, चाइनीज़ ब्लू पोट्री एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। तो चाइना की ब्लू पोट्री और सिल्वर्स जो थे ना, वो हम लोग यहाँ से, देखिए हमारे यहाँ पे नहीं होता, वो सारी चीज़ें हम वहाँ से लेते थे। द टाउन्स इन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब। वेस्ट कोस्ट का जो एरिया ना वो अरब का था। पर्शियन, चाइनीज, ज्वेस एंड सरियन क्रिश्चियन ट्रेडर। इंडियन स्पाइसेस एंड क्लोथ्स सोल्ड इन द रेड सी पोर्ट विद द परचेज बाय इटालियन ट्रेडर एंड इवेंचुअली रीच्ड यूरोपियन मार्केट। अब ये देखिए पर्सिया जो ये वाला जो साइड है ना, पर्शिया, ईरान, इराक, यहाँ पे अरब कंट्रीज़ में जब हमारे टेक्सटाइल कपड़ा पहुँच गया, तो वहाँ से जो यूरोपियन मार्केट है, वहाँ के लोगों ने उस क्लॉथ को परचेज़ किया था। ठीक है, तो भारतीय जो टेक्सटाइल है, भारतीय जो कपड़ा है, वो यूरोपियन ने सबसे पहले कहाँ से लिया था, अरब कंट्रीज से। फेचिंग वेरी हाई प्रॉफिट, वहाँ से वो लेते थे और फिर अपने यूरोपियन मार्केट में चलते थे, जहाँ पे उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता था। स्पाइसेस ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, पेपर, सिनामोन, नटमग्स, ये सारे के सारे जो है ना मसाले हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते थे। बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कुकिंग। यूरोपियन जो कंट्री है ना, वो मतलब वहाँ पे कोल्ड एरियाज़ है, तो वहाँ उनको गर्म मसालों की बहुत ज़रूरत होती थी, स्पाइसेस की, इसलिए वो यहाँ से लेके जाते थे। कॉटन क्लॉथ्स आर वेरी अट्रैक्टिव, दिस इवेंचुअली ड्रो यूरोपियन ट्रेडर्स ऑफ इंडिया। वी विल शॉर्टली रीड अबाउट इज चेंज्ड फ्रॉम फेस ऑफ ट्रेडिंग इन टाउन्स। तो इसकी वजह से हम लोग देखेंगे किस तरह से जो ट्रेड और टाउन्स थे ना, उनमें चेंजिंग आने स्टार्ट हो गई, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट थे वो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी डिमांडेबल थे। काबुल, ठीक है, विद इट्स रग्स, माउंटेन्स, लैंडस्केप। काबुल के अंदर देखिए रग्स है, उबड़ खाबड़ जगह है। ठीक है, माउंटेन्स, लैंडस्केप है। काबुल इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान के अंदर है, अभी प्रेजेंट में कहाँ है, अफगानिस्तान के अंदर। बिकम पॉलिटिकली एंड कमर्शियली इम्पोर्टेंट फ्रॉम द 16th century ऑनवर्ड। काबुल एंड कंधार वर लिंक टू द सेलिब्रेटेड सिल्क रूट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काबुल और कंधार जो है ना सिल्क रूट का पार्ट था। देखिए सिल्क रूट क्या होता है, चाइना जो है वहाँ से सिल्क जो है वो आता था, उसके बाद में चाइना से लेके फिर इंडिया और काफ़ी जो पार्ट है वो
इस वाले पार्ट तक जाता था, ठीक है। बिसाइड ट्रेड्स इन हॉर्स वॉज प्रेमली कैरिड थ्रू द रूट्स, तो ये घोड़ों पे होता था। इन द 7th century ज्वेज जीन बिशप Tavernier and a diamond merchant established the horse trade at Kabul, अमाउंट ऑफ 30,000 एनुअली, ठीक है। तो ये इनको इतने टैक्सेस के लिए पैसे देने पड़ते थे। विच वॉज यूज सम्स ऑफ दोज डे। कैमल्स कैरी ड्राइड फ्रूट, घोड़ों से देखिए ये जो सिल्क रूट पे जो बिजनेस जो भी इनका आना जाना होता था वो हॉर्स पे होता था। और केमल से भी इन्होंने स्टार्ट किया था। तो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, डेट्स, कारपेट, सिल्क, इवन फ्रेश फ्रूट, काबुल टू द सब कॉन्टिनेंट। एंड इस साइड में जो देखिए हॉर्स बहुत ज़्यादा होते, ये सॉरी कैमल बहुत ज़्यादा, डेजर्ट पार्ट है ना अरेबियन, तो इसलिए वहाँ पे ऊँट जो है ना ये इनका भी ट्रेड किया था। अब देखिए काफ़ी लंबा रूट होता है, इतने लंबे रूट पे अगर ये ट्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं पे इनको खतरा होता है ना, नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए इन्होंने ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दिए, एसोसिएशन बनाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, मर्चेंट्स के, जिससे ये इजीली अपना ट्रेड कर सके। नेक्स्ट है क्राफ्ट इन टाउन्स। ये चैप्टर, ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसलिए हम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि किस तरह से जो टाउन्स है वो बनाते थे और लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था।